नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर आप लोगों के लिए बनाया था। हालांकि वो वीडियो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के माध्यम से था। वो कई बार एजुकेशन को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के अपनी चिंताओं को जाहिर करते रहते हैं। हायर एजुकेशन में किस तरह से पूरा का पूरा माहौल बदल दिया गया है। कुलपति जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके कुलपति आरएसएस के लोगों को बना दिया गया है, या आरएसएस में विश्वास करने वाले, उसको मानने वाले लोगों को बना दिया गया है। शिक्षक भी वैसे ही नियुक्त हो रहे हैं। छात्रों को कोई वाजिब छात्रों को भी प्रवेश नहीं मिल रहा है। बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां एक महान पुरुष, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आजादी के पहले। उद्देश्य यही था कि भारत जब आजाद होगा तो उसके पास बौद्धिक क्षमता भी होगी, हर विषय का वो निपुण नागरिक होगा। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, तकनीक, मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, वाणिज्य, सब कुछ समाहित करके उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज उस विश्वविद्यालय पर पूरी तरह से भगवा रंग चढ़ चुका है। अध्यापकों की नियुक्ति हो, कुलपति की नियुक्ति हो, विश्वविद्यालय परिसर में विपक्ष का कोई नेता जाकर के कोई वार्ता नहीं कर सकता है, कोई सम्मेलन नहीं कर सकता है, कोई संगोष्ठी में भाग नहीं ले सकता है, मगर आरएसएस का पथ संचलन जरूर होगा। पूरे विश्वविद्यालय पर उनका कब्जा हो चुका है। और इसका ताजा उदाहरण एक बच्ची पिछले 8 दिनों से धरने पर है। धरने पर बैठने के पहले उसने कार्यवाहक कुलपति से भी बात की। वो हिंदी विभाग की छात्रा है, पीएचडी करना चाहती है। पीएचडी की परीक्षा उसने उत्तीर्ण कर ली, सब कुछ हो गया। अब उसे पीएचडी में दाखिला नहीं मिल रहा है। उसकी जगह उससे कम रैंक वाले एक छात्र को पीएचडी में दाखिला दिलाने की तैयारी है। उसी रणनीति के तहत उस बिटिया को, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, पूर्वांचल की रहने वाली है, जिला बलिया की, एक सामान्य से परिवार की रहने वाली है। वो परिवार, उनके पिता, जैसा उसने बताया कि वो निजी सेक्टर में काम करते हैं। मां उसकी गृहिणी है, लेकिन उसे पढ़ने में उसकी ललक उच्चतम शिक्षा हासिल करने की, वो बलिया से बनारस आकर के रह रही है। प्रारंभिक शिक्षा उसने बलिया से की, अपने गृह जनपद से, और बैचलर मास्टर डिग्री दोनों ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही उसने किया।
अर्चिता सिंह उसका नाम है, लेकिन उसे दाखिला नहीं मिल रहा है। आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी समर्पण की भावना जागृत करो, एक वीडियो वायरल करो, सोशल मीडिया पर आकर के लाइव ये कहो कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उनके विचारों से, उनकी नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं, तो तुम्हें एडमिशन भी मिल जाएगा। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। कल रात 8 दिन से इस चिलचिलाती गर्मी में, जबकि 3 दिन से यहां लू हीट वेव भी चल रही है, वो सेंट्रल ऑफिस के नीचे बैठी हुई है और उसका जज्बा, मैंने उससे पूछा कि इतने दिन हो गए, बहुत सारे लोग समर्थन देने के लिए भी आए, लुक छिप करके विद्यार्थी परिषद के लोग भी आए, उसे समझाने के लिए। बीएचयू प्रशासन उससे समझा रहा है कि तुम इस बार छोड़ दो, जेआरएस कंपीट करो, फिर चांस मिल जाएगा। क्योंकि दूसरा उसका जो कंपटीटर है उससे नीचे के रैंक का है, वो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है, वो भी धरना दे रहा है। कहां जा रहे हैं? इसी शिक्षा के अभाव में, नैतिकता के अभाव में ये देश ऐसे ही लोगों द्वारा, जो केवल नफरत को आगे बढ़ाते हैं, वही लोग इसे प्रश्रय दे रहे हैं। लेकिन उसने भी तय कर लिया है, बड़े फक्र के साथ उसने कहा कि एडमिशन तो मिलेगा, क्योंकि केवल अब हमारा ही मामला नहीं है, हमारे जैसी बहुत सी लड़कियों का, बहुत से छात्रों का, उनके भविष्य का सवाल है। तो सुनते हैं अर्चिता क्या कह रही है, क्या कुछ बता रही है अपने बारे में। सुनिए पहले। मेरा नाम अर्चिता सिंह है। यहाँ पीएचडी एडमिशन में हो रहे अन्याय के विरुद्ध मैं यहाँ धरने पर बैठी हूँ। आज धरने पर बैठे हुए मेरे 8 दिन हो गए, पर किसी भी प्रकार की प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है और लगातार मुझे अनदेखा किया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ। पीएचडी एडमिशन में जब आप एनरोल्ड होते हैं तो इनरोल करते समय आपको EWS सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आता है, जिसमें आपको यस और नो भरना होता है। जिसमें मैंने यस डाला था। काउंसलिंग के समय 4 बार वेरिफिकेशन होता है। विभाग ने मुझे EWS कैटेगरी में वेरीफाइड किया है। उसके बाद इन्होंने EWS कैटेगरी में वेरिफिकेशन हुआ है, मेरा इंटरव्यू EWS कैटेगरी में हुआ, रिजल्ट भी मेरा EWS कैटेगरी में है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वेरिफिकेशन के लिए ये लोग काउंसलिंग के डेट के लिए मुझे बुलाए, तो उस समय मेरे पास पुराना प्रमाण पत्र था। तो विभाग हमेशा से ही अंडरटेकिंग देकर एडमिशन लेता आया है। इन्होंने मुझे भी अंडरटेकिंग दिया और एक समय दिया। समय सीमा के अंतर्गत मैंने नया डॉक्यूमेंट भी ले जाके सबमिट कर दिया। जब सारे डॉक्यूमेंट मेरे सही हो गए और जब रिजल्ट में मैं फर्स्ट वेटिंग पे आ रही हूँ, तभी भी प्रशासन के द्वारा मुझे पेमेंट लिंक नहीं भेजा जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यही है कि मेरा रैंक 15वां और मैं फर्स्ट वेटिंग पे हूँ और मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करती हूँ। और यही है कि 18वें नंबर पे जो व्यक्ति है वो जिसका 3rd वेटिंग है, वो राजनीतिक परिवेश से बिलोंग करता है और वो सत्ता का दबाव रखता है। वो अपने प्रशासनिक उपलब्धियों को यूज़ करके और सत्ता का दबाव बनाकर अपना एडमिशन कराना चाहता है और मेरा एडमिशन कैंसिल कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
और मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जब तक मुझे पेमेंट निकाल नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं लूँ। भले मुझे कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े, मैं हर मुसीबतों का सामना करूँगी और अंत तक जब मैं अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर रही थी मैं यहाँ से नहीं लूँ। अर्चिता जी, आपने बताया कि आप सामान्य परिवार से आती हैं। जी। आपके घर में आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। जैसे क्या करते हैं? कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? प्रॉपर बलिया की रहने। बलिया की रहने वाली हैं। बारी सारी आपकी एजुकेशन बीएचयू से ही हुई है? जी, 10th 12th मेरा बलिया से ही हुआ। 10th में मैंने टॉप भी किया था, मेरा 3rd रैंक था। और यूजी पीजी मेरा बीएचयू से ही है, जिसमें मेरा फर्स्ट आपको आज शायद 9वां दिन है। जी 8वां। 8वां दिन है। 8 दिन हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या बता रहा है? वो तो मुझे अनदेखा करके यही देखिए आप, यही गेट है और यहीं से आ रहा है जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं बनता। मेरी तबीयत खराब है फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो केवल इस बात को टालना चाह रहा है जितने दिन तक वो टाल ले। आपको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं? जी नहीं, जी नहीं। बावजूद उसके दूसरे पक्ष जिसको कि आप बता रही हैं उसका अपना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा और वहां से वो प्रेशराइज करके आपको माइनस करके उसका एडमिशन कराने की, पीएचडी में एडमिशन कराने की कोशिश की जा रही है। जी जी। हिंदी विभाग में है? जी हिंदी में। अच्छा, ये कब से चल रहा है? सर ये मुझे लगता है कि 28 तारीख से ही चल रहा है। 28 मार्च से? जी जी 28 मार्च से। 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक तो मैं रेगुलर डिपार्टमेंट दौड़ी ही हूँ। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरा पेमेंट लिंक आने वाला जो कि 28 तारीख को आने वाला था, उसके बाद लगातार ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं और मेरा एडमिशन कैंसिल करने जा रहे हैं। मेरे फॉर्म में कोई ना कोई त्रुटि निकाल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। और अंत में जैसे आपको बताया ही तो ईडब्ल्यूएस की अंडरटेकिंग मान्य नहीं होता है, या कभी कह दे रहे ईडब्ल्यूएस अपलोड ही नहीं होता है। आप जाके पहले पोर्टल चेक करिए, अपलोड का सिस्टम होगा तब तो मैं अपलोड करूँगी। आप बिना कुछ जानकारी लिए आप बस मुझे कुछ ना कुछ त्रुटियाँ निकाल के बोले जा रहे हैं। तो इसी तरह इन्हीं सब बातों से मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन कैंसिल करने का प्रयास है। यहाँ तक कि मैंने वाइस चांसलर, एकेडमिक रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर सबको मैंने 1 तारीख को ही रात में मेल कर दिया है, जब मेरा पहले दिन ही पेमेंट नहीं आया। तो यहाँ तक कि 2 तारीख को आके मैं पर्सनली सबसे मिली भी हूँ। या तो ये लोग मुझसे मिल नहीं रहे, अगर मिल रहे तो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर भी उससे मुलाकात हुई क्या? जी, उनसे मेरी आखिरी दिन जब मैं धरने पे बैठी तो उससे 1 दिन पहले, इतने दिनों से मैं प्रयास कर रही थी तो मुलाकात नहीं, आखिरी दिन मुझे उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी वो आश्वासन ही दे रहे हैं और मुझे यही समझा रहे हैं कि जाने दो, अगली बार दे देना, जेआरएफ निकाले तब एडमिशन। भाई तो मेरी सीट है, मैं अपनी सीट को छोड़ूँ, मैं ठीक है मैं अगली बार जेआरएफ निकाल लूँगी, पर आप मेरे सीट पर मेरा एडमिशन तो दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि ये एडमिनिस्ट्रेशन झुकेगा, आपका एडमिशन हो पाएगा? सर इनको झुकना पड़ेगा। मैं ये तो ठान चुकी हूँ, मैं यहाँ से उठूँगी नहीं, कितनी भी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ भी हो रहा है, मैं यहीं बैठी रहूँगी और जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। ये लोग कितने भी प्रयास कर ले, ये लोग मेरे घर पे कॉल करवा रहे हैं, किसी और से मेरे पास बोल के ये लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा वीडियो डालिए वैसा वीडियो डालिए। मैं कुल मिला के यही कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाएगा, मेरे घर वाले भी मेरे साथ हैं, मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। कल आपको हॉस्पिटलाइज किया गया था? जी। क्या हो गया था? मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, कमजोरी लग रहा था, पेट दर्द, डिहाइड्रेशन। जी। उसके बावजूद यहाँ प्रशासन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है? जी जी। मैं आपसे बोल ही रही, ये लोग अनदेखा करके और अपना चले आ रहे हैं। अगर मैं सवाल पूछ भी रही हूँ तो कह रहे हैं तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। मैं कौन सी बात मानी? अगर मैं आज यहाँ धरने पे नहीं बैठी रहती तो आपको मैं दिखती भी नहीं और मेरा एडमिशन भी नहीं होता। ये लोग कैंसिल कर चुके होते। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुना आपने अर्चिता ने क्या कहा, उसके जज्बे को, उसके जुनून को, शिक्षा के प्रति, हायर शिक्षा, उच्च शिक्षा के प्रति उसका जो लगाव है, उसका जो जुनून है, उसको सलाम। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, चंदौली के सांसद
वीरेंद्र सिंह ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, सब जाकर के उसको अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी रास्ते पर आ नहीं पाई है। लेकिन मुझे उस बिटिया में जो जज्बा दिखा, वो लगता है कि वो बहुत जल्द विजयी होगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।